तुम्हारे चित्त में भगवान का नित्य नवीन रस प्रकट होना चाहिए। वो नित्य नवीन कथा, नित्य नवीन सुमरण, नित्य नवीन माधुर्य भगवान का देने वाला संत सानिध्य, संत दर्शन, सत्संग तुम्हारे जीवन में नित्य नवीन रस देगा। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम सीता जी को, लक्ष्मण को, भरत और शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते, सत्संग सुनाते, स्वयं भी सुनते। जब वनवास हुआ है तो श्री राम जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसया आश्रम और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे। असूया से जो सत्संग सुनेगा, सत्संग तो रावण ने भी सुना था, रावण को भी हनुमान जी ने सत्संग सुनाया, अंगद ने भी सुनाया, लखन ने भी कुछ सुनाया, लेकिन दोष दर्शन से जो सत्संग सुनता है उसको सत्संग की असर नहीं होती, अनुस्या होनी चाहिए, असूया से सुनना। अले भोले श्री रामचंद्र जी राजपाट छोड़कर अयोध्या का और तापस वेश में आए। बोले छोड़ो ये सब बातें, मैंने परीक्षा करके देखी उस लड़के की, सोने का मृग भेजा था। जो सोने का मृग का त्याग नहीं कर सकता है वो अयोध्या त्याग करके आया। ये फालतू बातें मत करो। लो, रावण की बुद्धि कैसी दोष दर्शन वाली। सोने का मृग भेजा था, वो तो भगवान को लीला करनी थी, लेकिन रावण दोष दर्शन करता है। जो दोष दर्शन होगा संत में, सत्संग में अथवा भगवान के विधान में, तो फिर आप सत्संग सुनते हुए भी सत्संग के लाभ से वंचित रह जाते। उस युवक को मैं जानता हूं, मैंने परीक्षा करके देख ली है। सोने का मृग भेजा था, उसके पीछे पड़े, तभी तो अपनी पत्नी भी खोई और सीता जी मेरे पास है। उस तपस्वी की क्या बात करते हो। लेकिन मरते समय वही रावण कहता है श्री राम जी भगवान है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। देखो बुद्धि अगर दोष वाली होती तो राम जी होते और स्वयं भी फायदा उठाने की अवस्था है, लेकिन बुद्धि टेढ़ी है तो जब मर जाता है तब हाथ जोड़ता है कि श्री राम को मेरा प्रणाम है, वो भगवान है। तो अपनी बुद्धि और अपना चित्त भगवान में दुराग्रह रहित बिन शर्ती शरणागति नहीं होता तो भगवत सामर्थ्य नहीं आता। सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाई, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माई। बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ऐसे गुरु जी हमारे में सद्भावों की सृष्टि करते हैं। गुरु विष्णु, जैसे विष्णु जी पालन करते हैं ऐसे हमारे अंतःकरण में पोषण करते हैं ज्ञान का, भक्ति का, साधना का। गुरुदेवो महेश्वरा, जैसे शिव जी सफाई कर देते हैं ऐसे हमारे दोषों को, पापों को, तापों को, चिंताओं को हर लेते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गोरख जागता नर सेविये, भगवान अवतार लेकर आते तो जागृत गुरु की शरण जाते। मंदिरों में, मूर्तियों में, मठों में या गॉड में या अल्लाह में श्रद्धा करते उनको ठीक है, शाबाश है, लेकिन जब तक वैदिक ज्ञान देने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्मा में चित्त को तदाकार करने वाले स्वयं प्रभा जैसे व्यक्ति का संग नहीं मिलता, कबीर और दादू दीन दयाल जैसे महापुरुष का संग नहीं मिलता, तब तक अंधे न कूपे न प्रविशन्ति, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। लोग सब अंधकूप में चक्कर मारते। एक लड़के का, नसरुद्दीन का गधा मर गया था। गधे को आलिंगन करते करते रोवे कि दिले जानी जनाबे आली, तू चला गया, तेरे बिना मैं क्या जीऊंगा। मुसलमानों में भी कई लोग समझदार होते हैं कि ये छोरा मर न जाए,
रात भर पड़ा है गधे के पास। दूसरे दिन की दोपहर हो गई है, खड्डा खोद के नसरुद्दीन का गधा गाड़ दिया और वहां वही चढ़ा दिया, जरा चादर बादर अगरबत्ती कर दी। अब तखलुक का खाना खा ले बड़े मियाँ, मैं कैसे खाऊं, मेरा दिलो जानी। अरे दिलो जानी को भी चढ़ा दिया है, चादर चढ़ा दी। खा धीरे धीरे दिलो जानी की मुजार पुजवाने लगी। बोले दो पैर वाला मरता है तो फलाना पीर नाम रखती, इसका नाम क्या रखे, लोग मनोती मानते। बोले इसको तो 4 पैर थे, नाम रखो बड़ा पीर। और बड़े पीर की मुजार में से बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद बन गई और लाख हजारों आदमी आने लगे। नसरुद्दीन भी बड़ा है, प्रसिद्ध होने लगा। ये सब क्या है? बोले ये बड़े पीर की रहमत है। बड़े पीर तो गधे को तो पता भी नहीं मैं बड़ा पीर हूँ। तो श्रद्धा के साथ अगर सूझबूझ नहीं है, बुद्धि योग नहीं है, तो श्रद्धा कहीं न कहीं चक्राव में डाल देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी बड़े बुद्धिमान थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है कि इंसान तू 50 वर्ष की इबादत से भी एक घड़ी फकीर का संग तुझे उन्नत कर लेगा। यही बात भगवान कृष्ण ने कही है, उस भागवत से ली है कि जलालुद्दीन ने अपनी ओर से कही है। ये मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन भागवत में आता है। श्री कृष्ण साधुओं के चरण धोते हैं तो त्रिकाल ज्ञानी साधु कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो केशव, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए, बेटा चाहिए, धंधा चाहिए, क्या संसारी चाहिए, अथवा तुम्हें भगवान पाना है कि हमारे पैर धोते हो? तब श्री कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की तीर्थों की यात्रा और मंदिर और प्रतिमाओं की पूजा से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। तुम्हारे जैसे जागृत देवता का सत्संग दर्शन से मन पवित्र होता है, बुद्धि में योग मिलता है, चित्त में चैतन्य का प्रसाद आ जाता है, चैतन्य प्रसाद या मति बन जाती है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। भागवत के 10वें स्कंद 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्तु आत्मबुद्धि गुणवे त्रिधातु के है रवधि कलत्रादिषु भोग इजधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर भी जजने है श्री भिक्षु स एव गोखरा। जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही मैं मानता है, अपना आत्मा मानता है, तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना जानता है, मिट्टी पत्थर धातु अथवा काष्ठ आदि से बनी हुई मूर्तियों को ही भगवान मानता है, विकारों के चीजों से जो विकृत चीजें हो जाए, समय पाकर टूट फूट जाए, उनको इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल से भरे हुए तीर्थों को ही तीर्थ मानता है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों का आदर सत्संग नहीं करता, वह पशुओं में भी हीन साक्षात गधा है, गोखर। मुसलमान फकीर ने पूछा कि गधा कब रेंकता है? अपने चेलों से पूछा, अपने मुरीदों से पूछा, तो कोई जवाब देने में सक्षम नहीं रहा। तब उस संत ने कहा कि गधा रेंकता है 2 समय। जलालुद्दीन रूमी ने पूछा अपने भक्तों से कि गधा कब रेंकता है? तो सारे चुप हो गए। तो जलालुद्दीन रूमी ने कृपा करके बताया कि गधा रेंकता है 2 समय। एक तो जब भूख लगती उसे तब ह्याकूं 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 करता है, और काम के विकार में गिरता है तब रेंकता है। उससे भी बदतर मनुष्य है कि चिल्लाता रहता और अल्लाह की बंदगी नहीं करता और अल्लाह के प्यारों के कदमों में सिर नहीं झुकाता है, वो गधे से भी बेकार है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में।